साल 2009 एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है जिसका नाम था इंस्टाग्राम। हालांकि उस वक्त रील जैसा कोई सिस्टम नहीं था। तस्वीर लोग डाला करते थे या फिर कुछ पोस्टर। ऐसा ही एक पोस्टर इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ जिसमें लिखी हुई थी दुनिया के अंत की तारीख 21 दिसंबर 2012। प्रलय का बुखार ऐसा चढ़ा कि हॉलीवुड ने तो पूरी फिल्म ही बना दी 2012 के नाम से। 2012 में प्रलय होगा, अब यह बात कहाँ से आई थी? तो स्टील पर पत्थर के डिस्क आपको दिख रही होगी। यह एक कैलेंडर है और इस कैलेंडर की अंतिम तारीख थी 21 दिसंबर 2012। प्रलय होगा ऐसा कहीं लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी मान लिया गया कि अंतिम तारीख है तो इसी दिन प्रलय होना ही है। प्रलय और अंत की सारी बातें क्लिकबेट थी, सो चर्चा खूब हुई। लेकिन जिस कैलेंडर से तारीख निकली उस कैलेंडर का संबंध है एक हजारों साल पुरानी सभ्यता से, जिसकी असली कहानी प्रलय से भी कहीं ज़्यादा रोचक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव सभ्यता की। क्या थी माया सभ्यता? कैसे शुरू हुई ये? कैसे रहते थे माया सभ्यता के लोग? वह क्या खाते थे? कैसे पूजते थे? किसे पूजते थे? और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इंसान जिज्ञासा से भरा एक जीव है। उसकी इस आदत ने उससे आग जलवाई, पहिए भी बनवाए और फिर खेती भी करवाई। और कुछ इंसान इतने जिज्ञासु थे जिनकी खोज दुनिया की डिक्शनरी में कुछ नए शब्द भी जोड़ गई। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जॉन लॉयड स्टीफन्स और फ्रेडरिक कैथेवुड। 18वीं शताब्दी में न्यू जर्सी अमेरिका में जन्मे लॉर्ड स्टीफन्स पेशे से वकील थे, पर वकालत में उनका मन नहीं लगता था। स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था। इसके बाद 1834 में उन्होंने वकालत छोड़ दी और निकल पड़े दुनिया को एक्सप्लोर करने। उन्होंने अपने सफ़र में पूर्वी और मध्य पूर्व के देशों की यात्रा की। यात्रा के दौरान प्राचीन समय की कई जगहों ने उनका ध्यान खींचा। इन्हीं में से एक जगह थी सेंट्रल अमेरिका का एक जंगल, जहाँ पर एक साथ प्राचीन शहर जॉन लॉयड स्टीफन के मन में इस जगह को एक्सप्लोर करने का ख्याल आया। वहाँ जाते कैसे? तब उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट से मदद मांगी और चल पड़े सेंट्रल अमेरिका के देश होंडुरस की तरफ। स्टीफन ने अपनी यात्रा में अपने एक पुराने साथी को भी जोड़ा जिसका नाम फ्रेडरिक कैथेवुड था, जो कि कई किताबों के लिए इलस्ट्रेशन बना चुके थे। दोनों ने मिलकर के जंगलों का सफ़र किया। नदियों, गुफाओं, पहाड़ियों को पार कर दोनों चलते रहे, क्योंकि उन्हें खोज थी उसी पुराने शहर की जिसके बारे में उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था। लेकिन वो शहर कहीं नज़र नहीं आता था। दोनों लगभग निराश हो चले थे। तभी उन्हें ज़मीन में गड़े एक मूर्ति नज़र आई। शानदार नक्काशी वाली मूर्ति किसी बहुत पुरानी सभ्यता का आभास दे रही थी। लिहाजा दोनों का जोश एक बार फिर से जोर पकड़ता है और उन्होंने जंगलों को पार कर ढूंढ निकाली एक ऐसी जगह जहां कई अवशेष दबे हुए थे। जॉन लॉर्ड स्टीफन ने $50 देकर उस इलाके को खरीद लिया। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों को लेकर आए और जंगल की खुदाई शुरू की। जब खुदाई पूरी हुई तो सामने निकल कर आई कहानी हजारों साल पुरानी सभ्यता की, जिसे उन्होंने नाम दिया माया सभ्यता। माया सभ्यता सेंट्रल अमेरिका में उपजी एक मानव सभ्यता थी जो ईसा से कुछ हजार साल पहले अस्तित्व में आई। स्टीफन ने सरकार की मदद से होंडुरस के अलावा मैक्सिको के कई इलाकों में माया सभ्यता के अवशेषों को खोजा और इस खोज पर एक किताब लिखी जिसमें माया सभ्यता की इमारतों, मूर्तियों के शानदार चित्रकारी को लेकर जानकारी शामिल थी। इस किताब से दुनिया को पहली बार माया सभ्यता का पता चली 3000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में कुछ दिलचस्प बातें।
और शुरुआत हम करने वाले हैं जैसे कि हमें करनी चाहिए खाने से। हमको पता चला कि माया सभ्यता के लोग खेती करके अपना पेट भरते थे, यानी अच्छे खासे सिविलाइजेशन से आते थे, कृषि करना जानते थे। इनके भोजन में मक्का सीम्स यानी बीन्स भी शामिल थे। कुछ सबूत ऐसे भी मिलते हैं कि माया सभ्यता के लोग चॉकलेट तक भी खाते थे। यह सभ्यता एक बड़ा इलाके में फैली थी। आप नक्शे में देखेंगे तो साउथ मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, होंडुरस, अल साल्वाडोर और न्यूतान तक इस सभ्यता के शहर बने हुए थे। न्यूतान इसका एक प्रमुख शहर था। आज भी इस एरिया में मानव सभ्यता को मानने और उसकी भाषा तक बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। फिलहाल जानते हैं माया सभ्यता का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। माया सभ्यता की शुरुआत कबीलों से हुई, जिनका एक सरदार होता था। खेती के चलते ये लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, और जब कबीलों का विस्तार हुआ तो आपसी लड़ाई के बाद एक व्यक्ति राजा बना, और इसके बाद राजा का बेटा राजा बनता रहा। माया सभ्यता के लोग इस माया सभ्यता के बारे में दिलचस्प बात यह भी पता चली कि कई बार राजा के बजाय रानियों ने शासन किया। अब तक जितने भी अकाउंट्स माया सभ्यता के मिले हैं, उनमें से सब में एक बात कॉमन थी कि राजा के सिंहासन पर बैठते समय इंसान की बलि दी जाती थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके देवी देवता खुश हो जाते हैं। कुलीनों और पादरियों पुरोहितों की मदद से राजा का शासन कायम रखा जाता था। राजधानी हमेशा शहर के केंद्र में होती थी, जो बाकी आबादी से कम 50 किलोमीटर दूर बनाई जाती थी। हमला होने पर ये लोग फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार इस्तेमाल कर लेते थे, जैसे भाला, तीर कमान वगैरह, यानी कि अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानते थे। इसके साथ साथ चकमक पत्थर का भी इस्तेमाल कम दूरी के दुश्मनों के लिए किया जाता था। शोध से पता चलता है कि माया सभ्यता के लोग अपने दांतों में छेद करके उनमें कीमती पत्थर भरते थे। बचपन से बच्चों के सुरों को दबाया जाता था ताकि खोपड़ी का आकार लंबा रहे। किसी भी प्राचीन सभ्यता को जानना समझना हो तो पुरातत्वविद जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मजबूती से मानते हैं वह इस सभ्यता के लिखे शिलालेख होते हैं। शिलालेख में पत्थर पर गुदी हुई लिखावट। माया सभ्यता के जो शिलालेख पाए गए हैं वो 300 ईसा पूर्व से पहले तक के बीच के हो सकते हैं। माया सभ्यता में कुल 800 चित्रलिपियों का इस्तेमाल होता था, और इनके कॉम्बिनेशन से भाषा तैयार होती थी। इस लिपि को पढ़ा कैसे गया, इसकी कहानी भी आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी। कहानी कुछ यूँ है कि तातियाना पुस्कोरियाकोव नाम की एक अमेरिकी महिला आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। जब इस फील्ड में नौकरी नहीं मिली तो उन्हें एक म्यूजियम में काम करना शुरू किया, और इसी दौरान उन्होंने माया लिपि पर शोध किया। माया लिपि 1907 तक डिकोड नहीं हो पाई थी। फिर एक रोज तातियाना जब एक चित्रलिपि को पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि चित्रलिपि में एक मेढक का निशान बना हुआ है। दरअसल ये जन्म को चिन्हित करता है, जबकि दांत का एक चित्र राजा बनने की तिथि को डिनोट करता है। इस तरह उन्होंने माया सभ्यता के राजाओं और उनके शासकों के साल खोज निकाले, और धीरे धीरे इसको लेकर डिकोड करने में सफल रही। शोध में ये बात भी सामने आई कि स्पेन ने सेंट्रल अमेरिका में अपनी कॉलोनियाँ स्थापित की। उन्होंने माया लिपि को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि फिर भी सबूत मिलते हैं कि 18वीं शताब्दी तक लोग छिपकर इस लिपि का इस्तेमाल करते थे। माया सभ्यता के लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे। करीब 5000 से अधिक देवी देवताओं को पूजते थे। पॉलिथीज थे। इनके मुख्य देवताओं में सूर्य और चंद्र देवताओं का प्रमुख स्थान था। इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल चिचेन इट्जा एक पिरामिड था, जो मैक्सिको के युकाटन शहर में स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि माया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों अलग अलग विकसित हुई, लेकिन फिर भी दोनों सभ्यताओं ने पिरामिड बनाए और लगभग एक जैसे ही बनाए। माया सभ्यता के पिरामिड देवी देवताओं को समर्पित थे,
और उनके अंदर जैगुआर जैसे जानवरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। युकाटन के पिरामिड की एक खास बात यह भी है कि इसके सामने ताली बजाने पर चिड़िया के चहचहाने जैसी आवाज़ आती है। इस पिरामिड में कुल 365 सीढ़ियाँ हैं, जो साल के दिनों के बराबर हैं। इससे पता चलता है कि इस नंबर का माया लोगों के लिए धार्मिक महत्व रहा होगा। इन मंदिरों में इंसान की बलि दी जाती थी। माया लोग किसी इंसान की बलि देने से पहले उन पर नीला रंग लगाते थे और बलि अक्सर देवताओं को खुश करने, बारिश अच्छी होने या फसल अच्छी होने की कामना के लिए दी जाती थी। इंसानों के अलावा अनाज, शहद, फूल, लोबान, सिगार, इन सब को पूजा के लिए चढ़ाया जाता था। नए साल पर पूजा के खास रस्म निभाई जाती थी, जिसमें मक्के के ठीक 415 दानों से ड्रिंक बनाई जाती थी और इसे लोगों को पीने के लिए दिया जाता था। माया सभ्यता में शराब का भी खूब इस्तेमाल होता था। माया सभ्यता के लोगों को विश्वास था कि शराब पीकर वह आत्माओं से बात कर पाते हैं। शुरुआत में हमने आपको माया सभ्यता के कैलेंडर के बारे में बताया था। डिस्क की आकार का यह कैलेंडर माया सभ्यता के सबसे मशहूर निशानी है। इस कैलेंडर में एक साल 290 दिन का होता है। माया कैलेंडर में 20-20 दिनों के 18 महीने होते थे और 365 दिन पूरे करने के लिए 5 दिन अतिरिक्त जोड़े जाते थे। इसलिए इन 5 दिनों को अशुभ माना जाता था। इसी कैलेंडर का इस्तेमाल तारीख तय करने के लिए होता था और इसी की बदौलत माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणी करते थे, यह दावा करते थे। हमने शुरुआत में बताया कि इस कैलेंडर में सिर्फ 21 दिसंबर 2012 तक की तारीख गिनी जा सकती थी। इसलिए जब लोगों ने इसको पढ़ा तो कुछ ने इसका मतलब यह निकाल लिया कि इस तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया तो खत्म नहीं हुई, लेकिन तमाम सभ्यताओं की तरह माया सभ्यता का भी पतन हुआ। माया सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस पर विभिन्न शोधकर्ताओं के तरह तरह के मत हम आपको कुछ गिनवा देते हैं। पहला, कुछ शोधकर्ता इसका कारण प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा या महामारी को मानते हैं। उन्होंने पाया कि 800 से 900 ईसा पूर्व के मध्य भयंकर सूखा पड़ा, जो माया सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण रहा हुआ। दूसरा संभावित कारण है कि कबीलों की आपसी लड़ाई हुई, जिसके चलते सभ्यता सिमटती गई। माया सभ्यता के बाद के सालों में आपसी युद्ध के कई निशान मिलते हैं, जिसके चलते हो सकता है कि इस सभ्यता का पतन हो गया हो। तीसरा कारण यह बताया जाता है कि हो सकता है कि माया सभ्यता के लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ हो। चौथा कारण बताया जाता है कि संभव है कि बीमारी, महामारी के चलते माया सभ्यता के लोग अपने शहर छोड़कर चले गए। कुल मिलाकर कहें तो थेरिस तो कई सारी हैं, लेकिन जैसे सिंधु घाटी के पतन का कारण नहीं बताया जा सकता, एग्जैक्ट कारण पॉइंट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसी तरह माया सभ्यता का अंत भी अभी तक एक रहस्य है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह सभ्यता खत्म हुई हो। जैसे यूरोप वासियों के आने से अमेरिका जैसे देशों में मूल निवासियों का सफाया हुआ, वैसे ही 1500 के आसपास स्पेनिश लोगों ने माया सभ्यता को मिटाने की भरसक कोशिश की। इसके बावजूद ग्वाटेमाला, मैक्सिको जैसे देशों में अभी तक कई जनजातियां रहती हैं जो माया सभ्यता की भाषा, धर्म, रीति रिवाज, पहनावे को फॉलो करती हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि माया सभ्यता क्या थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।